किसी भी शहर के विकास के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग की जो भूमिका होती है वो अहम होती है और इसी में सुपौल का भी विकास निहित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब से बड़ी रेल लाइन का यहाँ पर निर्माण हुआ है यहाँ पर सदर बाज़ार में जो दक्षिणी रेलवे ढाला थी उसको बंद कर दिया गया है। इसके चलते यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो स्टेशन के ठीक सामने है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि रेल मार्ग सुलभ हो जाने से लोगों का आवाजाही भी सुलभ हुआ है, लेकिन इस विकास के पीछे कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। ये चकला निमल्ली है, वार्ड नंबर 7, 6, 26, 27 और 28। ये बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है और यहाँ के लोगों को ये ढाला बंद हो जाने के कारण लंबी दूरी तय करके बाज़ार जानी पड़ती है, जिसके चलते बहुत परेशानी है। और लोगों ने इस बात को लेकर कई बार आवाज़ भी उठाया, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हुई। चूँकि सरकार का ये कार्यक्रम था और उसे ज़मीन पर उतारना था। रेलवे की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ परेशानियाँ उन्हें इस ढाला के बंद होने से हुई है। बताइए, ढाला बंद हुआ, झकराई दक्षिणी रेलवे ढाला के बंद होने से अनेकों समस्या का हम लोग को सामना करना पड़ता है। दक्षिणी रेलवे ढाला के इस बगल जो है तो 5 वार्ड है, कम से कम 5 वार्ड से कम 5-10 हज़ार आदमी बाज़ार जाते आते हैं। एक तरफ जहां हम लोगों को बाधा बाज़ार जाने से वंचित हो गए हैं, जहां 2 मिनट 3 मिनट में हम लोग बाज़ार इन कर जाते थे, वही हम लोगों को बाज़ार जाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज होके लगभग 1 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी, एक तरफ से 1 किलोमीटर फिर उधर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जिससे हम लोगों को आर्थिक चोट भी पड़ रहा है। कि माने जहां हम लोग पैदल उस बगल से उस बगल चले जाते थे, वहां हम लोगों को जो है 200 ग्राम पेट्रोल का दाम तो जानिए रहे हैं कितना बढ़ गया है, वो भी आर्थिक चोट हम लोग को पड़ रहा है। तो इसलिए जो है एक ओवर ब्रिज बन जाता तो हम लोग को समस्या का निदान हो जाता। ओवर ब्रिज की मांग? हाँ, बताइए क्या कुछ परेशानी होगी ढाला बंद? इस एसएच के बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जो ये एसएच पहले हमारे मंत्री जो थे अनूप लाल यादव जी, उनका उद्घाटन किया हुआ था ये सड़क, और ये 2 जिलों को जोड़ता था, सुपौल और मधेपुरा का ये लिंक शहर था, लिंक रोड था। और इससे कई लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हम लोगों को घूम करके लगभग 2.5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है अभी। जबकि ये क्षेत्र जो है सब्जी उत्पादक क्षेत्र है और सब्जी उत्पादन करने वाले किसान को भी बहुत ही दिक्कत हो रही है, जो कि घूम करके उनको लागत ज़्यादा पड़ रहा है और सब्जी का भी दाम उससे बढ़ जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये ढाला बंद होने से हुई है परेशानी? ये परेशानी इस ढाला बंद होने से हुई है। तो बताइए क्या कुछ परेशानी है? परेशानी ये है कि 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए हम लोग को 2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आने जाने की बहुत सारी समस्या होती है। अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए कोई रिक्शा नहीं मिल सकती, क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है, क्योंकि उसको ढाला के उस पार जाना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। अभी गाड़ी नहीं चल रही तो किसी तरह से लोग पैदल यात्री चले जाते हैं, लेकिन आने वाले समय जब ट्रेन चलेगी तो काफ़ी एक्सीडेंटल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत लोग क्रॉस करने में गिरते भी हैं। जितने भी खेती किसान लोग हैं उसको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई सामान लाने के लिए उधर ही पैदल ही यात्रा करना पड़ता है, कोई भी गाड़ी रोड तक आने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कम से कम ओवर ब्रिज की समस्या का ओवर ब्रिज दिया जाए, कम से कम छोटी से छोटी गाड़ी कम से कम आ जा सके, कम से कम 4 व्हीलर कम से कम। बताइए क्या परेशानी होती है? यही कि पैदल जाने में बहुत समस्या है और ओवर ब्रिज का जो मांग है हो जाता तो ठीक रहता, और क्या कहें। तो कितना दूर घूम के जाना पड़ता है? 2 किलोमीटर संभावना है जी। तो बताइए, यहाँ जो ढाला बंद हुआ है लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना, किस तरह का परेशानी का सामना? बहुत ज़्यादा, कई घंटों लोग आ रहा था लोग, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। हम लोग तो विरोध भी किए थे इसका, बोला फुल रेस्ट और भी दिया जाएगा, लिखित में भी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं ऐसा किया गया है। मतलब क्या चाहते हैं, किस तरह का संरचना हो कि दिक्कत नहीं हो? तो फुल रेस्ट की वादा किए थे, उसको पर बनना चाहिए ना, आज तक तो नहीं बना, चर्चा भी नहीं हुआ। तो हम लोग जाम भी किए थे, मतलब आज तक कोई चर्चा इस बात की नहीं हुई।
कितना दूर घूम के जाना पड़ता है, मान लीजिए लोकल जो लोग मैक्सिमम हाफ किलोमीटर, आप लोग 2 किलोमीटर से घूम के 2 किलोमीटर, यहाँ से उस ढाला पे जाने में हाफ किलोमीटर। तो बताइए, यहाँ जो ढाला बंद ही है, इससे आवाजाही कुछ लोगों की प्रभावित हुई है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है जी। क्या कुछ परेशानी है? ये जो ढाला बंद होने से यहाँ पे लंबी दूरी करने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि घूम के आना पड़ता है। और ख़ास करके यहाँ पे जो ज़मीन का बिक्री है, जो रेट है, उसमें बहुत ही गिरावट आ गया है, क्योंकि इधर अब लोग रहने के लिए चाहते ही नहीं हैं जी। क्यों, इसकी वजह क्या है? मार्केट बहुत दूरी हो गया, घूम के जाना पड़ता है। घर से लोग पैदल उतना दूर जा नहीं सकते, सवारी करते भाड़ा देना पड़ता है। गरीबी है, लॉकडाउन है, स्थिति खराब है लोगों का। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इस तरफ रहती है, ऐसे में स्टेशन के उस पार जाने में लोगों को परेशानी है। जी, बहुत परेशानी है। अगर एक ओवर ब्रिज बन जाए तो फिर लोगों को बहुत ही ऐसा नहीं होगा। आसानी होगी। फिर बताइए, ढाला बंद होने से क्या कुछ परेशानी है? ढाला बंद होने से यहाँ बहुत बड़ा परेशानी है। हम लोग इसका विरोध भी किए थे, DRM साहब आए थे, उनको आवेदन दिए थे, लेकिन हम लोग का आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग को सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है 2 किलोमीटर घूम करके, 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 25 रुपया लगता है रिक्शा भाड़ा। अब तब हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं और तब आते हैं। एक या ओवरब्रिज बन जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बड़ा समस्या है। बहुत दिनों से लोगों का डिमांड रहा है कि यहाँ ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकारी कार्य है, कब बनती है, कैसे बनती है और इसका अनुशंसा होता है कि नहीं, ये तो समय की बात है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में हम फिर एक बार लौटे हैं। हम आपको जो समस्या थी दक्षिणी रेलवे ढाला को लेकर के, उस समस्या को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि किसी भी शहर के विकास के लिए सड़क और रेल मार्ग का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे शहर की विकास होती है। लेकिन जब रेल मार्ग या सड़क बनता है तो उसमें कईयों के सपने और सुविधाएं जहां बढ़ती है या जहां सुविधाएं मिलती है, वहीं कुछ लोगों के सपने और सुविधाएं भी दफन हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी है। यहाँ सुपौल रेलवे स्टेशन के सामने जो एक बड़ी आबादी रहती है, 5-7 वार्ड बताए जा रहे हैं जहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं। चूँकि दक्षिणी रेलवे ढाला बंद होने से हजारों की आबादी जो है उसे इस पथ से गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके चलते 2 किलोमीटर दूरी तय करके बाज़ार जाते हैं और उसमें सुरक्षा की भी कई सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस बात को लेकर हम आज पहुंचे हैं, जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं और वार्ड पार्षद भी हैं, विजय शंकर चौधरी उर्फ खोखा जी के पास। और इन्होंने लंबी लड़ाई भी इस बात को लेकर लड़ चुके हैं और आज भी प्रयत्नशील हैं कि किस तरह से इस बड़ी समस्या का हल हो सके। सर, यहाँ पर दक्षिणी रेलवे ढाला में नहीं बनने से जो बाधित हुआ है उससे काफ़ी कुछ परेशानियाँ हो रही, तो क्या कहेंगे? ये एक लंबी कहानी है। दक्षिणी रेलवे ढाला आज के तिथि में बंद हो चुका है। इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। जिस समय इस बात की जानकारी हम तमाम वार्डवासियों को हुई तो गौरवगढ़, चकला निर्मली, झकराही, उसके बाद वार्ड नंबर 28 और बीना, अंदौली, करिहो, लौड़, हरदी, चौघारा, बिशनपुर, इन तमाम जो कैचमेंट एरिया है और मधेपुरा और सिंहेश्वर से आने वाली जो हमारी गाड़ियां हैं, उससे जो आते हैं लोग, यात्री लोग आते हैं, उन तमाम लोगों की परेशानियों को देख करके हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ी चिंता घर कर गई कि आखिर इसके बंद होने के बाद इस मोहल्ले का, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ की बच्चियाँ जो विद्यालय के अंदर में पढ़ने जाती है, जो बाज़ार अन्य कार्यों से जाती है, उनका क्या भविष्य होगा, कैसे वो जाएंगी। लोहिया नगर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है, तो यह संभव नहीं है कि दैनंदिनी कार्यों में लोग 2 किलोमीटर घूम करके जाएं।
तो हम लोगों ने कोशिश किया और वार्ड की बैठक हुई, तमाम इस वार्ड के लोगों की बैठक हुई, 2-3-4 वार्डों के लोग बैठे जगराई के अंदर में और बातें हुई। बात होने के बाद जब हम लोगों ने इसकी गंभीरता को तत्कालीन डीएम जो बैद्यनाथ यादव जी थे उनके समक्ष हमने रखने का काम किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बात सही है कि जो पूर्व का जो मैप रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत करके भेजा था सुपौल रेलवे स्टेशन के लिए, उसमें कहीं से भी कोई प्रावधान इधर से उधर जाने का या संपर्क सड़क का कोई नहीं था। तो चिंताएं और बढ़ गई हम लोगों को। तो हम लोगों ने कोशिश किया, डीएम साहब का उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हम लोगों को मिला। डीएम ने फिर हायर अथॉरिटी से बात किया, यहाँ के पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका से बात किया कि भाई जब आम सुविधा नहीं मिलेगी रेलवे के द्वारा तो आम लोग प्रभावित होंगे, तो ऐसी स्थिति में उसका कुछ न कुछ उपाय वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तो कुछ सुझाव आए, मैंने भी उनको कुछ सुझाव दिया कि 2-3 ऑप्शन है कि एक अंडरपास हो, नीचे से सड़क बन करके उधर निकल जाए, दूसरा आरओबी रोड ओवर ब्रिज बने और तीसरा सर्विस लेन बने। तो जो अभी पानी की स्थिति है हमारे यहाँ वो काफ़ी ऊपर पानी, जैसे ही हम लोग चापाकल बोरिंग करते हैं तो 5 फीट पर पानी निकलता है। तो उसी समय इस बात की बातें ख़त्म हो गई कि अंडरपास जो है वो यहाँ फिजिबल नहीं होगा। रोड ओवर ब्रिज की बात आई तो लैंडिंग और उसका जो होता है रेजिंग, उसके लिए जगह की कमी हुई कि इधर से सिंहेश्वर रोड, चकला निर्मली हाई स्कूल की सड़क और झकराही सड़क, ये 3 जगहों से सड़कें आती है। उस यहाँ से रेजिंग होगा और उधर व्यापार संघ और इधर मंदिर चौक की तरफ उसका लैंडिंग होगा। तो जगह की कमी की वजह से वह भी हम लोग के मन में हुआ कि वह भी समीचीन नहीं होगा, चूँकि सहरसा ढाला को हम लोगों ने देख लिया। लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो उस समय बात आई कि तब तक जो है सो वैकल्पिक व्यवस्था सर्विस लेन अगर हो जाती है तो आम लोगों को तात्कालिक राहत मिलेगी। तो उसके लिए डीएम साहब भी प्रयास किए और सारे लोगों ने मिल करके कोशिश किया। अंततः जो हमारे रेलवे के अथॉरिटी लोग हैं उसकी स्वीकृति लगभग मुझको लगता है कि 30 लाख की राशि स्वीकृत हुई, मैप भी बना और आज वो सर्विस लेन बना हुआ है। लेकिन वो सर्विस लेन बनने के बाद मैंने और कई सुझाव उनको दिया था कि सर्विस लेन में लाइटनिंग की व्यवस्था हो। इस सर्विस लेन में जो इधर से दीवार देने की बात है, चूँकि वहाँ रेलवे का जो ट्रैक लगेगा, रेलवे की गाड़ियाँ आएगी तो इधर सड़क बनता है, इधर घनी आबादी है, तो इधर के लोग उधर के लोग इधर आएंगे तो फिर बाद में परेशानी होगी। तो इसको इधर से बंद किया जाए और उसमें लाइटनिंग की व्यवस्था की जाए सिक्योरिटी के ख्याल से। आज के डेट में जो महिलाएं जाती हैं, बच्चियां जाती हैं, उधर से घूम करके एक लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो आज जो सिक्योरिटी का प्रश्न है, जो सुरक्षा का सवाल है, तो लगता है कहीं ना कहीं वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए मैंने आज भी माननीय अभी के जो हमारे माननीय डीएम साहब हैं उनके समक्ष भी मैंने इस बात को रखा था और मेरी बात कार्यपालक अभियंता जो प्रोजेक्ट हैं रेलवे के उपाध्याय जी, उनके साथ भी मेरी बैठकें अभी के जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं उन्होंने करवाया था बैठक और उनसे मैंने निवेदन किया था, 2-3 निवेदन मैंने किया था कि पहला लो कॉस्ट ब्रिज का मतलब होता है कि रैंप वाला, जो समस्तीपुर और अन्य जगहों पर रैंप वाला है, जिससे मोटरसाइकिल, साइकिल और रिक्शा वगैरह जो है सो इधर से उधर चली जाएगी, तो उसको लो कॉस्ट ब्रिज कहते हैं। तो वो बनना चाहिए, इधर भी जगह है उधर भी जगह है। दूसरी बात कि जहां हमारा प्लेटफार्म इंड करता है दक्षिण की ओर, तो वहां एक पाथवे बनना चाहिए। पाथवे का मतलब हुआ कि जो ट्रैक है उस ट्रैक के लेवल में वो सीमेंटेड हो जाता है और लोग इधर से उधर आसानी से लोग चले जाते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौशल लगा हुआ रहता है कि वो मोटरसाइकिल नहीं जाएगा, लेकिन पैदल लोग आराम से इधर से उधर जाते हैं और चले जाएंगे, जो समस्तीपुर और पटना वगैरह बड़े बड़े स्टेशनों पर भी है। जी बिल्कुल,
काफ़ी कुछ ध्यान दिए हुए हैं इस पर। यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, गणमान्य व्यक्ति भी हैं खोखाओ, और इन्होंने स्पष्ट रूप से डीएम साहब से भेंट किए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किए हैं। 2-3 वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ संचालित करने की बात कही गई है। पाथवे की बात हो या लो कॉस्ट ब्रिज की बात हो, इससे समस्या का समाधान हो सकता है अगर इस पर विभाग द्वारा ध्यान दिया जाए तो। सुपौल से कशिश के लिए सुभाष चंद्र।